नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। बाराबंकी से एक बड़ी खबर सामने आई है जो यूपी सरकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई 8 नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें पिछले 6 महीनों से बस अड्डे के एक कोने में खड़ी हैं। ये बसें ना तो चलती हैं और ना ही चार्जिंग पॉइंट्स बने हैं और ना ही इनके संचालन की कोई ठोस योजना बनी है। बाराबंकी जिले में करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई 8 नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें बीते 6 महीने से बस अड्डे के एक कोने में यूं ही खड़ी हैं। धूप, बारिश और धूल मिट्टी में बर्बाद होती जा रही हैं। दरअसल इन बसों की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इन्हें शहर की सड़कों पर उतारना ही मुश्किल हो गया है। ना तो चार्जिंग पॉइंट बने हैं और ना ही ऐसी कोई योजना तय हुई कि ये बसें कहां चलेंगी। नतीजा, करोड़ों का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बस यूं ही सड़ रहा है। इस बसों के बारे में जो है कुछ स्तर से जब ये गाड़ी आई करीब 6 महीने से हो गया। 6 महीने से गाड़ी खड़ी है, चार्जिंग पॉइंट नहीं बना और गाड़ी आ गई। इसके हमको भी वो है कि कैसे आ गई गाड़ी, पहले खड़ी हो गई और चार्जिंग पॉइंट नहीं बना हुआ था और गाड़ी आके खड़ी हो गई, मुझको बाद में बताया गया। दूसरी बात ये है कि इसके कार्रवाई मतलब जो है एनओसी लेने के लिए आरएम सर के यहाँ से लेटर भी चला। उसके एनओसी के लिए हम लोग दौड़े, सब जगह संपर्क किया गया, वहाँ एनओसी लिया गया और उसके बाद में एनओसी लेने के बाद फिर ये जो है चार्जिंग पॉइंट के आया मसला। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा कहा गया कि चार्जिंग पॉइंट के लिए जो है जेई से संपर्क करिए। वहाँ भी विद्युत विभाग से भी संपर्क किया गया। संपर्क करने के बाद 1800 केजी के जो है केवी के लगाने के लिए ये हुआ कि जो है एस्टीमेट लिया जाए। उसके एस्टीमेट लिया गया, उसमें भी हम लोग संपर्क किए और संपर्क करते हुए उसको लिया गया। फिर क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से मिला गया। फिर ये हुआ कि वो उच्च स्तर पे बात किया गया उनके द्वारा। फिर ये हुआ कि अब 720 केवी के जो है चार्जर पॉइंट के लिए एस्टीमेट लीजिए। फिर उसको भी करवाया गया, उसको भी मतलब वहाँ से एस्टीमेट लेने के बाद फिर उच्च स्तर पे हमारी चिट्ठी भी गई, यहाँ से लिख के भी गया और पूरा डिटेल दिया गया। जिला अधिकारी महोदय से सब भी संपर्क किया गया। वहाँ भी मीटिंग में बराबर मीटिंग चलती रही और महीने में मीटिंग भी होती है, वहाँ भी बताया जाता है। मीडिया वाले भी पूछते हैं, इसके लिए पेपर में भी कई बार निकल चुका और ऐसे बरबली मतलब हम उच्च स्तर पे भी कहते रहे अपने अधिकारियों से कि ये गाड़ियाँ खड़ी है और ये कार्रवाई मतलब नहीं हो रहा, नहीं बजट आ रहा, क्या होगा। तो ये हुआ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इसके निष्कर्ष नहीं निकला। इसकी देख रेख भी अगर हो जाए तो गाड़ी खड़े खड़े खराब भी हो रही है, इसके लिए बार बार भी कह रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए? ये करोड़ों रुपए जनता का बर्बाद हो रहा है जी, तो आपकी नजरों के सामने गाड़ी खराब हो रही है, नई गाड़ी है जी। तो इसकी जवाबदेही किसकी होनी? अब जब तक एस्टीमेट देखिए, जब तक चार्जर पॉइंट नहीं यहाँ बना हुआ था तो ये गाड़ी आना संभव नहीं था यहाँ। जब चार्जर पॉइंट नहीं बना है तो गाड़ी क्यों खड़ी कर दी गई यहाँ? गाड़ी यहाँ आनी नहीं चाहिए। किसकी नाकामी है? प्रदेश सरकार की है, विभाग की है कि यहाँ? अब ये तो उच्च स्तर से है, किसको बता दें हम। विभाग की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना किसी तैयारी के बसें भेज दी गईं और अब डिपो अधिकारी फाइलों में उलझे। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद होते रहेंगे या फिर इस पर कोई ठोस कार्यवाही होगी। यूपी की बात, बाराबंकी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।